तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान की गॉसिप। दोस्तों, सदियों से हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे बुजुर्ग हमें कई बातें बतलाते रहते हैं, कई रस्में सिखलाते हैं और कई रीति रिवाज हमें समझाते रहते हैं और हम उनको दकियानूसी परंपरा मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर क्या आपने कभी इनके पीछे की साइंस जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ज्ञान की गॉसिप को। दोस्तों, जब भी हम कभी शाम को नाखून काटते हैं या फिर झाड़ू लगाते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग मना करते हैं और कहते हैं कि इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी और वगैरह वगैरह। पर आखिर ये रिवाज शुरू कैसे हुए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में सूरज ढलने के बाद लाइट नहीं होती थी। उस समय दिया या लैंप आदि से शाम को रोशनी की जाती थी, जिनकी रोशनी पर्याप्त नहीं होती थी। तो ऐसे में अंधेरे में सही से ना दिख पाने की वजह से चोट लगने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता था। तो इसलिए उस समय शाम को नाखून काटने के लिए मना किया जाता था। इसी तरह जब हम शाम को झाड़ू लगाते थे तो अंधेरे की वजह से कहीं कोई कीमती चीज़ झाड़ू से कूड़े के साथ ना चली जाए, तो इसलिए भी शाम को झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता था। बट आज की दुनिया में लाइट वगैरह की कोई कमी नहीं है, तो आज ये सब बातें मानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपने सभी ने कभी न कभी घर में या रिश्तेदारी में शादी तो ज़रूर अटेंड की होगी और शादियों में होने वाली रस्मों में भी शामिल हुए होंगे। तो आपने देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी व मेहंदी लगाने की रस्म होती है। तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है या ये भी सिर्फ एक पुराना रिवाज है? परंपरा के अनुसार हल्दी की रस्म के बिना शादी का अधूरा माना जाता है। एक उपटन को हल्दी, चंदन, बेसन और कई सुगंधित तेलों को मिलाकर बनाया जाता है। ये ना सिर्फ एक खूबसूरत रस्म है बल्कि इससे दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर निखार भी आता है। हल्दी कई औषधि गुणों से भरपूर है। इसे शादी से पहले इसलिए लगाया जाता है ताकि चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएं। इसके अलावा चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ जाए। अब धारणा है कि विवाह के समय कई बार घर में नेगेटिव ऊर्जा भी फैल जाती है। यह दूल्हा दुल्हन पर बुरा असर डालती है, लेकिन हल्दी की रस्म करने से सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसी तरह शादी में दुल्हन के हाथ और पाँव में मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी माना गया है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि शादी लड़कियों के लिए एक तनावपूर्ण होती है। मेहंदी को हाथों में लगाने से शरीर को बहुत अधिक तनाव से रोका जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडा करती है और तंत्रिकाओं को तनावग्रस्त होने से बचाती है। शादी का वक्त है तो लड़की अक्सर नर्वस हो जाती है, तो उनकी यही नर्वसनेस दूर करने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में सिर्फ विवाहित महिलाएं ही अपने पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। इसे आमतौर पर सुहागनों के साज श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है, जिसे पैरों के बीच की 3 उंगलियों में पहना जाता है। अगर आप भी शादीशुदा हैं और जानना चाहती हैं कि क्यों आपको बिछिया पहनाई जाती है, तो ये जानकारी आपके लिए है। नंबर 1, दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। नंबर 2, बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति का पर कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों की मांसपेशियां सबल रहती हैं। नंबर 3, बिछिया एक खास नस पर प्रेशर बनाती है, जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार परिवहित करती है। इस प्रकार बिछिया औरतों की गर्भधारण क्षमता को स्वस्थ रखती है। पैरों में मछली के आकार की ही बिछिया पहनना बेहतर माना गया है। मछली का आकार मतलब बीच में गोल और ऊपर नीचे से कुछ नोकदार सा। खाने के बाद अधिकांश लोग मीठा क्यों खाना चाहते हैं, जबकि मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? अगर आप इसे केवल एक परंपरा मानते हैं तो आप गलत हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। दरअसल जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसे पचाने से आपका शरीर एसिड स्रावित करता है। अगर आपने मसालेदार चीज़ खाई है तो इस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है। जबकि मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए खाना खाने के बाद मीठा खाने से पाचन प्रक्रिया दुरुस्त रहती है। इसके अलावा मीठा खाने से सेरोटोनिन नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जिससे मीठा खाने के बाद आपको खुशी का अनुभव होता है। जो लोग भारी खाना खा लेते हैं उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति से गुजरना पड़ता है।
इस स्थिति में ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए खाने के बाद मीठा खाने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी शुभ अवसर पर दरवाजे पर तोरण क्यों बांधा जाता है? तोरण, जो कि आम, नीम और अशोक की पत्तियां जो कि एक डोर पर बंधी होती हैं, उसे दरवाजे पर लटकाया जाता है। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध रहता है। दरवाजे से आने वाले लोगों द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, उससे भी रक्षा की जा सकती है। कुछ खास महीनों में ही नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, जबकि प्रथम से लेकर नवमी तक की सभी तिथियां हर महीने में होती हैं? नवरात्रि का महत्व सिर्फ धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का अपना महत्व है। ऋतु बदलने के लिए समय रोग, जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन पूजन किया जाता है, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्रि में व्रत और हवन पूजन करने के लिए कहा, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो प्रमुख नवरात्रे आते हैं, उनमें शारदीय व वसंती नवरात्रि प्रमुख हैं। जब मौसम शरद ऋतु से शीत ऋतु की ओर आता है तो उसे शारदीय नवरात्रे कहते हैं। इसी प्रकार जब हम शीत ऋतु से गर्मी की ओर आते हैं तो उसे वसंतीय नवरात्रे कहते हैं। जब मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार शाक सब्जी और अन्य चीज़ें भी बदलती हैं, तो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश करने के लिए व पाचन प्रक्रिया को तैयार करने के लिए व्रत किए जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर ऋतु परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। और यही कारण है कि नवरात्रों में 9 दिन तक व्रत रखने का नियम रखा गया। सोचिए, हमारे पूर्वज कितने कुशल वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने सारे ज्ञान और को धर्म व आस्था के सूत्र में पिरोया, ताकि आम जन इन नियमों का प्रयोग करके स्वस्थ व सुखी रह सके। तो कैसे लगे आपको हमारे रीति रिवाजों के पीछे की साइंस और लॉजिक्स? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आपके लाइक्स और व्यूज़ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें नई नई वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। अगली बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नए और मज़ेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।